हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में देखेंगे। हम गोल्जी बॉडी की उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसके जनरल कैरेक्टर, उसकी स्ट्रक्चर और उसके अल्टर स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के अंदर में और कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसके कार्य मतलब फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। कोशिका में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं जैसे पॉलीसेकेराइड निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण के भंडारण, स्रावन में होने वाले वेसिकल आदि के लिए कोशिका द्रव में जटिल संरचनाएं पाई जाती है जिसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। कोशिका द्रव में जो है विशेष प्रकार की क्रियाएं जैसे पॉलीसेकेराइड के निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन के भंडारण, प्रोटीन के जो वेसिकल निर्माण है उसके लिए कोशिका द्रव में जो जटिल संरचनाएं पाई जाती है, इन सभी को बनाने के लिए जो जटिल संरचनाएं पाई जाती है उसे जो है गोल्जी बॉडी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान ये नलिकाकार तथा ये एंडोप्लाज्मिक ऊपर की स्थित होते हैं। हमने कोशिका की स्ट्रक्चर में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मतलब एक जटिल संरचना होती है, जालीनुमा संरचना होती है जिसके ऊपर जो राइबोसोम चिपके होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर में जो है गोल्जी बॉडी जो है प्रेजेंट होता है। यहीं से जो है राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है इससे जो प्रोटीन का निर्माण होता है ये जो डायरेक्ट जो है गोल्जी बॉडी में जाता है और वहाँ से जो है वेसिकल्स का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी जो होती है चपटी झिल्ली युक्त कोशिका होती है, मतलब जो है ये चपटी होती है और झिल्ली नुमा जो है संरचना होती है तथा इस पर जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। मतलब जो गोल्जी बॉडी होता है इनमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। गोल्जी बॉडी के बारे में जो है सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी जो है इन्होंने है जो बताया था। ये जो है नाम याद रखिएगा और जैसे जैसे मैंने पॉइंट बताया वैसे वैसे आप अपने नोट्स में बनाते जाइएगा जिससे जो आपको पेपर के टाइम में जो है हेल्पफुल होगा। अब जो है हम गोल्जी बॉडी के कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे कि इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। गोल्जी बॉडी जो है प्रायः यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं जैसे कवक कोशिका, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में के शुक्राणु कोशिका RBCS मतलब रेड ब्लड सेल्स में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। जैसे गोल्जी बॉडी जो होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, बट यूकेरियोटिक कोशिकाएं जैसे होते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, शुक्राणु और RBCS में जो है गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। जो है हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। विभिन्न कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आकृति जो होती है विभिन्न प्रकार की होती है। यह आकृति के क्रियात्मक अभाव पर निर्भर करती है। मतलब विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है, गोल्जी बॉडी जो होती है विभिन्न प्रकार की आकृति की होती है। ये जो आकृति होती है ये कोशिका के कैसे फंक्शन कर रहे हैं उसके डिपेंड करती है। जो है हम अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गोल्जी बॉडी एक संगठन के रूप में दिखाई देता है जिसमें जो है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। गोल्जी बॉडी में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहले है सिस्टेनियम, झिल्ली के समान संरचना होती है। विभिन्न पादपों में इनकी जो संख्या है 3 से 7 होती है। मैं यहाँ पर जो है गोल्जी बॉडी का जो है डायग्राम लगा रही हूँ। इसमें जो है ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ये जो होती है सिस्टेनिया होती है। इसमें जैसे 3 से 7 ये जो होते हैं 3 से 7 के नंबर पे जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है ट्यूब्यूल्स, ये सिस्टेनिया से ही निकली होती है। इसकी जो आंतरिक सतह पर फैली होती है, मतलब ये जो है ट्यूब्यूल्स ये जो है इसकी आंतरिक सतह पे ही पाई जाती है। आशय, ये जो आशय पाए जा रहे हैं ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये जो वेसिकल्स होते हैं चपटी होती है और सिस्टेनिया कोशिका के बडिंग से बनी होती है। मतलब ये जो सिस्टेनिया कोशिका इसके जो है ऊपर में पाई जा रही है, मतलब इसके बीडिंग से पाई जा रही है। इसके बाद जो है गोल्जियन वैक्यूल्स, ये आकार में जो है बड़ी तथा गोलाकार होती है। मतलब वैक्यूल्स बन रहे हैं, बडिंग हो रही है। ये जो यहाँ पर जो संरचनाएं पाई जा रही है ये जो होती है गोलाकार होती है और बड़ी होती है। ये गोल्जी सिस्टेनिया की कन्वेक्स सतह पर स्थित होती है। मतलब ये सबसे ऊपरी पार्ट है, इसमें जो है प्रेजेंट होती है। इनमें कणिकामय पदार्थ भरा रहता है। जैसे मैंने बताया कि किसी कोशिका के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ऊपर में जो है गोल्जी बॉडी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें से जो प्रोटीन का स्रावन होता है और ये जो प्रोटीन का स्रावन होता है ये जो है सीधा गोल्जी बॉडी में जाता है और वहाँ से जो है वो वेसिकल्स का निर्माण करता है और अदर पार्ट्स में जो है भेजता है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक की वीडियो समझ में आया होगा। अभी जो है हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो चलिए गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में देखते हैं।
सबसे पहला जो फंक्शन है वो जो है कोशिकीय स्रावन। गोल्जी बॉडी विभिन्न प्रकार की कोशिका स्रावन जैसे हार्मोन, म्यूकस आदि के स्रावन में मदद करता है। अधिकांश स्रावन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। मतलब जो गोल्जी बॉडी जो होती है वो जो है सबसे ज़्यादा स्रावन जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का करती है। इसके अलावा जो है हार्मोन और म्यूकस का भी स्रावन करती है। इनका प्रोटीन अंश राइबोसोम में अमीनो अम्ल के संयोजन से होता है। इनका जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है अमीनो अम्ल के संयोजन से होता है। प्रोटीन गोल्जी बॉडी तक जाते हैं, मतलब जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी तक जाते हैं। यहाँ पर इन पर कार्बोहाइड्रेट अंश भी होता है, मतलब प्रोटीन अंश जब गोल्जी बॉडी में जाता है तो वहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। बाद में पदार्थ कोशिका की सतह पर जाकर कोशिका के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब अब ये जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो है मिलकर जो है वेसिकल्स बनाया जाता है और इसको जो है जब पूरा बन जाता है तो इसको अदर कोशिका जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जो है भेज दिया जाता है। अब जो है इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं, जो है लाइसोसोम निर्माण। प्राथमिक लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो जो होता है गोल्जी बॉडी के अंदर में होता है। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट का ये जो है संश्लेषण कैसे करता है। जिस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है, उसी प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं का निर्माण जो होता है वो जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी में होता है। आप लोग इसको याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है गोल्जी बॉडी में होता है। राइबोसोम का जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्थित राइबोसोम में स्रावित प्रोटीन ER की गुहा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा से होते हुए गोल्जी बॉडी में पहुंचता है। यहाँ पर स्रावित वेसिकल को संग्रहित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रोटीन की पैकिंग के लिए गोल्जी बॉडी सहायक होती है। गोल्जी बॉडी जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है ऊपर में स्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम पाया जाता है और इसमें जो है राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक गुहा से होते हुए गोल्जी बॉडी में पहुंचता है और यहाँ पर जो है स्रावी वेसिकल में संग्रहित कर लिया जाता है। मतलब जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जो है यहाँ पर संग्रहित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रोटीन की पैकिंग के लिए गोल्जी बॉडी सहायक होता है। मतलब जो प्रोटीन की पैकिंग होती है वो गोल्जी बॉडी में होती है। वेसिकल्स का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी में। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।